हेलो दोस्तों, सभी को पायल मेहरा का नमस्कार। दोस्तों, मैं भी अपनी आप बीती दास्तान लेकर हाजिर हूँ आपकी कचेरी में। मेरा जिस्म मचलता है तो अब मुद्दे पे आती हूँ। मेरी उम्र है सिर्फ 24 साल। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरी शादी राहुल मेहरा के साथ 2/2/2008 में हुई थी। मेरी शादी घर वालों ने एक अमेरिकन सिटीजन लड़के के साथ की। सब जानते हैं पंजाब में बाहर के रिश्ते सभी ढूंढते हैं। शादी के बाद पतिदेव 3 महीने भारत में रहे, खूब मजे किए, खूब जुदाई करवाई। मेरी सासू माँ और ससुर जी दोनों सरकारी मुलाजिम है। ससुर जी भी और सासू माँ सरकारी टीचर है। एक देवर है जो नागपुर में पढ़ाई करता है। एक ननन है, 19 साल की है, वो भी ए कर रही है। दोस्तों, मेरा ससुराल वाला घर अमृतसर के खालसा कॉलेज के पास है। वहाँ बाहर से लड़के पढ़ने आते हैं जो ससुर जी ने ऊपर वाला हिस्सा किराए पे दे रखा है। मेरा घर बहुत सेफ है, पूरी तरह बंद, बड़ा सा मेन गेट है। 3 लड़के किराए पे रहते हैं। वो मुझे जब भी मिलते तभी वासना उनकी आंखों में दिखती। वो मेरी जवानी देखकर नहीं रह पाते। पति के जाने के बाद मैं चुदने को बेचैन रहने लगी। फिर मैंने सोचा कि उनमें से एक लड़के को मैंने भी लाइन देनी शुरू कर दी। जब वो छत पे बैठे रहते, मैं कपड़े सुखाने के लिए जब जाती तो जानबूझकर झुककर उनको अपने मस्त गोल गोल मम्मे दिखाती। उनकी निगाहें भी मेरी मलाई जैसे मम्मों पे रहती। जब मैं उनके पास से निकलती, अपने दोनों होठों को चबा देती, गान मटका मटका के चलती। वो भी आहे भरते और कमेंट देते, क्या माल है यार। उनकी ऐसी बातें मेरी प्यार और भी बढ़ा देती। आखिर एक दिन ऐसा मिल ही गया। सास ससुर को किसी काम से मेरी बड़ी वाली ननन मैंने के घर जाना था। मैंने दिल्ली में रहती है। ननन के पेपर चल रहे थे। वो वैसे भी रोज 9 बजे चली जाती। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। मेरी सासू माँ उन लड़कों को अपने बच्चों की तरह समझती और रोज सुबह उनके लिए चाय बनवा के भेजती। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम उनकी चाय बना दिया करना और आवाज लगा देना, वो ले जाया करेंगे। अंधा क्या चाहे, सिर्फ 2 आंखें। मैंने कहा जी ठीक है। अगली सवेर हुई। जल्दी मैं उठ जाती। वैसे भी आज मुझे फब के रहना था। सेक्सी कपड़े पहने, मैंने गहरे गले का सूट पहन लिया, वो भी नेट का था, जिसके पीछे जीप। मैंने रजनी के जाने के बाद गेट बंद करके रसोई से चाय बना के उनको आवाज लगाने की बजाय खुद ही ऊपर चली गई। दरवाजा खटकाया तो उनमें से सुमित ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर वो खुश हो गया। बोला, भाभी आप चाय के साथ? मैंने कहा, जी हाँ जनाब, सासू माँ मेरी ड्यूटी लगा के गई है। उसने टी-शर्ट और नीचे सिर्फ कच्छा पहन रखा था। मेरी नजर बार बार उसके फूले हुए आधे जगह लन पे चली जाती थी। वो बोला, भाभी क्या देख रही हो आप? कभी अपने पति को कच्छे में नहीं देखा क्या? मैं बोली, हट। उसने चाय मेज पे रखी और मेरी कलाई पकड़ मुझे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में ले लिया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? बोला, तुमने हमें बहुत तड़पाया है। हम तीनों के लन रोज खड़े करती हो, जानबूझकर अपने मम्मी दिखाती हो, कभी होठ काटती हो, कभी जुबान होठों पे फिराती हो। इतनी गर्मी तो आपकी ननन रजनी में भी नहीं है। कहते हुए बोला, आज हम सब मिलकर चाय पीते हैं। विकी उठा और उसने भी मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोला, आज मौका अच्छा है, भाभी चुदवा लो। हम जानते हैं तुम बहुत जुदासी औरत हो। तभी राजू बोला, हाँ भाभी आज चोदने दो ना। मैंने सोचा 3 लड़के। शादी से पहले 2 लड़कों के साथ एक बार मैं सो चुकी थी। चुत गीली होने लगी थी और मैंने खुद को उन्हें सौंपते हुए विक्की से चिपक गई। तभी राजू ने मेरी सलवार का नाड़ा खोल दिया। मुझे पता ही नहीं चला जब सलवार नीचे गिर गई। विक्की ने पीछे से जीप खोलते हुए कमीज भी उतार दी। सुमित ने मेरी ब्रा खोली। मैं उनकी रजाई में घुस गई और वो भी रजाई में आ गए। मैं अंदर से हाथ डाल विक्की और सुमित के लन को पकड़ लिए। राजू रजाई से बाहर ही खड़ा था।
उसने अपना सोया हुआ लन मेरे मुंह में दे दिया। मैंने उसको चूस चूस के खड़ा कर दिया। लॉलीपॉप की तरह मैं उसे चूस रही थी। वाह, कितना मजा दे रही है साली। तभी राजू बोला, चल साली अब टांगे खोल, चिकनी चूत चाटने दे। वो मेरी चूत चाटने लगा। ओए माँ। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। साथ साथ मेरी गांड में उंगली करने लगा। सुमित का लन मैं बिना रुके चूस रही थी। तभी राजू ने मुझे कहा, घोड़ी बनो भाभी, अभी के अभी। और मुझे माननी पड़ी उनकी बात। मैं फौरन घोड़ी बन गई। उसने कोल्ड क्रीम अपने लन पे लगा दी और लगा के लन मेरी गांड में डाल दिया। हाय, ये क्या किया? इसको क्यों चोद रहा है? बोला, मुझे गांड मारनी बहुत पसंद है। सुमित नीचे से मेरे स्तनों को चूस रहा था। कभी चूचू को काट देता। विक्की मेरे मुंह में डालकर चुसवा रहा था। राजू ने अपना लन मेरी गांड से निकाल दिया और खुद सीधा लेट गया। मुझे कहा कि ऊपर से आकर गांड में डालो। मैंने उसका लन पूरा अंदर ले लिया। तभी विक्की ने दरवाजे से कॉन्डोम निकालकर अपने लन पे चढ़ा दिया। बीच में बैठकर उसने मेरी चूत पे थूक लगा के उंगली डाली। ओए माँ, क्या एहसास था वो। इसके आहों के साथ उसने 1 मिनट में मेरी फुद्दे में जुबान डाल के गरम कर दिया और लन पेल दिया। जब उसने पूरा घुसा दिया, राजू रुक सा गया, लेकिन जल्दी दोनों तेज तेज चूदने लगे मुझे। हाय साली, तू तो अपनी कुंवारी ननन से भी खरा माल निकली। सुमित मस्ती में लन चुसवा रहा था। तभी राजू को जड़ने वाला था। उसने निकाल लिया और तभी विक्की को निकालना पड़ा, लेकिन जल्दी से सुमित नीचे लेट गया और अपना लन राजू की जगह डालते हुए चूदने लगा। विक्की ने फिर डाल दिया। राजू बोला, तुझ से माल निकाल दो, लेकिन मैं उसकी मुठ मारने लगी। और चूसो तुम, और चूसो। तभी उसको जोश आया। उसके खुद मुठ मारते हुए अपना पूरा माल मेरे होठों पे डाल दिया और लौड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। मैं चूत रही थी और गरम थी। मैं भी उसका एक एक कतरा पी गई और चाट के साफ कर डाला। तभी विक्की उठा और उसने भी कॉन्डोम उतार दिया और उसको मेरे निप्पल के साथ मसलने लगा। मैंने जड़ से उसको खींचा और चाट के साफ कर दिया। वो दोनों बराबर में लेट के हाँफने लगे थे और सुमित अब मुझे अपने नीचे डाल के फुद्दी मारता हुआ जल्दी छूट गया। उसने सारा का सारा माल मेरे अंदर डाल दिया। उसने कॉन्डोम नहीं लगाया था। सो दोस्तों, 2 बजे तक कमरे में नंगा नाच चल रहा था। तीनों ने एक एक बार और चूदा। मेरी तो सारी प्यास बुझा दी। इतना मजा दिया जितना मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं किया। फिर मैं हर रोज एक से चुदवाती और फिर ननन रजनी को भी इस खेल का हिस्सा बना लिया।